सारा ही रिश्तेदारा ने घनी घनी दो प्रणाम स्वागत से मारो करो है। पगड़ी बांधी है, इको मान राखनो है। मारे सेपरा गुआर में पहली 40-60 को रेशियो रिया करता हूँ। मैं तो शुरू से यहाँ का जुड़ेड़ो हूँ। बाकी हनुमान जी कांग्रेसी आदमी था, सरपंच जी कांग्रेस में वोट जाया करता। अब की बार अब पता ना ऊपर से ही सारो हो जाएगा ने भगवान सतबुद्धि दी है। हमारा गाँव का नहीं कहा हरडियो दलेलपुरो नौरंगपुरो सेपरा गुआर जितना भी कांग्रेसी था वह धर्मपाल जी के साथ आ गया। रही थी वह भी मेरी दोस्ती हमारा 3 गाँव में रही थी, हरडियो सेपरा गुआर और दलेलपुरा में। अब की बार गाँव में लीड करवाए के बेचा बढ़िया हर गांव में लीड आ रही है। पर कई आदमी घूम रही है कि बड़ी बात करें। मेरे यहाँ कौन समझ में बैठे गाँव भाई क्या हालत हो रही है। मेरे काली पैर के आए हूँ यार, रोड कौन टूटवाई है साहब। अगर हम कार्य कर दो बताओ ना, मेरे कोई भाषा बताओ जाए यार। रोड भी की तोड़ेड़ी जाए पर 2-4 चूटी सीमेंट की रोडिया की घेर दे तो क्या बिगड़ रहे उनको। अरे यार 70 साल में तो बीजेपी सरकार बनाई जी, रबूत भी कौन बनाएगी। आप कह दीजो टेस्ट दीजो तारे नहीं माटी पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो भी उन वोट वाट दे रहे हैं बढ़ने डांटने की कोशिश करो। तो हमाशा कौन है तो देखो 12 महीना में खर्च क्या करे पैसा तो पहले भी था ही सारा भाई बेरोजगार पर जा करेस्तर चाल रहा था। 10 साल पहले बांट वाला हाल तो गाँव के कठिन पहुंच जाता। अब वो थोड़ा सो हिसाब किताब देख के अब काले सारा गांव में जीत रहा है। जीत में भागीदारी रह रहा हूँ। गांव की विकास ज्यादा होया करे जी, गांव में ज्यादा पॉपुलर है वो गांव का विकास ज्यादा करे नेता। हमारा गाने भी डॉक्टर जी का पहले बहुत काम कराया है 3-4 गाँव के मायने। सबसे पहले पावर हाउस देवड़ू या बबाई रोड देनी तो लीड कराया करते। और अब की बार ए लीड कर रहा है तो ये काम करवाऊंगा। तारा गाँव में प्लस में निकलेगा तो पहले तार लागो नंबर लेगा, हमारा गाँव पास पहुंचेगा। तो अब की बार सारा ही रिश्तेदारा से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आने गणा सुना वोटा निकलवाओ और जीत की सहभागिता बढ़ाओ। 3 जगह सरकार बीजेपी की बन रही ऊपर है, नीचे तो हम कहीं को ज्यादा समझना इतने में ही आपका। मैं निवेदन करूं आपके लोकप्रिय प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी से वो आए और अपना उद्बोधन दे। धर्मपाल जी सागड़ू की ढाणी में उपस्थित सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको मेरा दोष स्वीकार हो। माताएं जो बैठी हैं उनको भी प्रणाम स्वीकार हो। और जो नौजवान साथी हैं उनको भी मैं अभिवादन करते हुए इस ढाणी में मैं लंबी चौड़ी बात करूं तो मैं समझता हूं इस ढाणी का प्रत्येक नौजवान प्रत्येक बुजुर्ग मेरा घर से संबंध रखता है। मैं यहाँ का एक तरीके से निवासी हूँ और इस ढाणी का आशीर्वाद तो मुझे सदा रहा है, हमेशा रहा है। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था या पार्टी से लड़ा, जितने भी चुनाव लड़े इस ढाणी से लगभग वोट मुझे मिले। इसलिए मैं उसका तो धन्यवाद करना चाहता हूँ और आगे सहयोग की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि जो छोटी मोटी टूट फूट रही है उसको भी आप लोग सुधारें। और आग्रह करता हूँ जो प्रेम हमारे परिवार का इस ढाणी और इस बस्ती के लिए है उस प्रेम को बरकरार रखोगे, ये मुझे उम्मीद है। सागड़ू के अंदर, नए नगर के अंदर, शिवड़ के अंदर ये हमारा एक गांव आता है। इसलिए इनमें अविश्वास करना या फिर ज़्यादा बात करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हम लोग घर में ही बैठे हैं, हर बुजुर्ग हमारा कुछ लगता है, नौजवान हमारा भाई है, ये माताएं बहनें बैठी हैं। आपका और हमारा घरेलू संबंध है, चावल के बुलावे वाले लोग हैं अपन। तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है। तो संघर्ष इतना लंबा हो गया, उस संघर्ष में कभी ना कभी तो अंत होना ही चाहिए। 20 वर्ष हो गए मुझे चुनाव लड़ते, आपकी तो कोई कमी नहीं रही, लेकिन पूरा क्षेत्र आपके भी बस में नहीं है, मेरे भी बस में नहीं है। कई संजोग और जोग ऐसे बैठते रहे कि हमेशा हार का ही सामना करना पड़ा। इस बार वातावरण 36 कौम का बहुत अच्छा है, सर्व समाज का वातावरण का बहुत अच्छा है। और ये जीत मैं कहता हूँ कि इस बार अगर सब कुछ भगवान ने ठंडी छाया रखी और आशीर्वाद रखा, सही सलामती चुनाव हो गया तो ये चुनाव इतिहास रचेगा। इस बार में इतिहास ऐसे रचेगा कि राजस्थान की जो 10 सबसे बड़ी जीत होंगी, ये पार्टी ने मान रखा है, मैंने नहीं, बीजेपी ने मान रखा है कि जो 10 सबसे बड़ी राजस्थान में जीत होंगी शायद खेतड़ी का नाम उसमें सबसे पहला। ये मैं पार्टी के कहने से भी नहीं कहता हूँ, मैं लगभग 50% क्षेत्र घूम चुका हूँ खेतड़ी का, 50%। अभी चुनाव में 9 दिन बच रहे हैं और प्रचार में 7 दिन बच रहे हैं। 23 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा।
जब तक हम कोशिश करेंगे कि सब जगह टच कर लें। 50% क्षेत्र की भावना से मैं ये बात बता रहा हूँ, मेरी तरफ से बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे राजनीतिक भाषण देना ही नहीं आता है। मैं तो हमेशा दिल से बात करता हूँ और राजनीति वाले दिमाग से बात करते हैं। जो जातियों को जातियों से लड़ाना और क्षेत्र को क्षेत्र से लड़ाना, ये काम हमारा नहीं है। कम से कम सर्व समाज को साथ लेकर चलता है वो तो नेता होता है। जो जातियों को लड़ा के बनता है वो एमएलए और एमपी बनता है। तो हमें तो एमएलए और एमपी नहीं बनना, आपका भाई बनना है, बुजुर्गों का बेटा बनना है, सबको साथ लेके चलना है। और जो लोग इस घटनाक्रम से, कांग्रेस के टिकट का जो घटनाक्रम हुआ, अदला बदली हुई, उससे जो लोग नाराज होकर मेरे साथ आए हैं, मेरी पार्टी के साथ आए हैं या व्यक्तिगत मेरे साथ आए हैं, उन लोगों के मान सम्मान की रक्षा निश्चित रूप से करी जाएगी। दिमाग में कोई बात मत रखना, आपको पहले रखा जाएगा। निश्चित रूप से आपके मान और सम्मान को दुगना करेंगे, ये बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। जो मान सम्मान आपको पहले मिलता था उस मान सम्मान में कमी नहीं आएगी। ये बात मैं वोटों के लालच नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सबको साथ लेकर चलने के संस्कार हैं हमारे अंदर। परिवार ने वो संस्कार दिए हैं कि सबका भला कर सको तो सबका करो, जितना काम कर सको सबके लिए करो। ये जाति पाति तो हम नेताओं ने बनाई है, ये जाति पाति का जहर नहीं था पहले, ये राजनीति का सारा झगड़ा जो है ये राजनीति का है। तो इस राजनीति के लिए अपने संबंध भी खराब मत करना। आप लोग भाईचारे से रहोगे तो समाज अच्छा रहेगा, समाज में शांति रहेगी। इन वोटों के लिए जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैं उनको समझदार आदमी नहीं मानता हूँ। मत जिसका मन करता है उसको दे दिया करो, दे के राम राम चैन चैन, फिर आपस में झगड़ा करने की कहाँ गुंजाइश है। वोट तो 5 साल में एक बार आते हैं, आपको तो अपने पड़ोसी के साथ पूरी उम्र रहना है, तो वोटों के लिए क्यों बिगाड़ते हो। मैं ये बस संदेश भी सब लोगों को देना चाहता हूँ कि भाईचारा कायम रखो, भाईचारा कायम रखते हुए मन से वोट डाल दो। और इस बार भगवान ने शायद पूरी तपस्या जो पीछे की है 25 साल की, वो सुनेगा, ऐसा मेरा अनुमान कहता है। और उस यज्ञ में आपकी डाणी की भी आहुति लगे तो समझता हूँ ये भी पुण्य का काम है और हमारे भी उद्धार का काम है। संघर्ष इतना लंबा हो जाता तो आदमी कहीं ना कहीं थकता ही है। 20-20, 25-25 वर्ष, और गांव में तो सब लोग कहते हैं कि ये 2 सरपंच का चुनाव हार जाता है वही गांव छोड़ देता है। कई बार तो ये भी होता है। यहाँ तो 4 एमएलए के लड़े हैं और 1 प्रधान का लड़ा है, तो प्रधान का चुनाव भी आजकल एमएलए से कम खर्चे का नहीं है। उसमें तो एक वोट के 50-50 लगते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को। इसलिए आप लोग पूरे शांति से और मन बनाओ पूरा। और अभी ईश्वर जी एक बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, कई लोग पैसे की अकड़ में सवार हो रहे हैं हाथी पे। एक ये हाथी वाला भाई है ना, पैसे की अकड़ में घूम रहा है, तो ये तो वो जिला है, वो तहसील है जिसने बिड़ला जी की अकड़ निकाल दी थी। बिड़ला जी का चुनाव ध्यान होगा। सोमनाथ गिल एक छोटा सा किसान का, गरीब किसान का बेटा दुनिया के सबसे पूंजीपति को हरा के बैठ गया। तो ये स्वाभिमानी लोग हैं, ये तहसील स्वाभिमानी लोगों की है, ये जिला स्वाभिमानी लोगों का है, ये सैनिकों का जिला है जो देश के लिए बलिदान करते हैं। और उसको कुछ लोग खरीदने चल दिए, खरीद लिया होगा आपने। 29 वोट थे डेलीगेट जिस टाइम प्रधानी में, खरीद लिया होगा। अब तो 2,22,546 वोट है। किसी माई के लाल में इतना खजाना नहीं है तो खरीदना भी वोटों को खरीदना नहीं, लोगों के मान और सम्मान को खरीदना चाहते हैं, लोगों की मर्यादा को खरीदना चाहते हैं, लोगों के स्वाभिमान को खरीदना चाहते हैं। ऐसा लोकतंत्र में करोगे तो सच में ही अच्छे आदमी का चुनाव नहीं हो पाएगा। पैसे में अगर करोगे तो अच्छे आदमी का चुनाव नहीं हो पाएगा। धंधा जो करता है वो राजनीति धंधा बढ़ाने के लिए करता है। जिसके 5 करेसन है वो 25 करने के चक्कर में है, 10 खान है वो 50 करने के चक्कर में। आप किसी बहम में अगर जय बोलते हो, और ये करते क्या है, गांव में 1-2 लोगों को पकड़ते हैं और उनको क्या लोभ लालच देते हैं, वो चक्री बंधे रहता है। सारे पैसे के वर्कर हैं, सारे तनख्वाह के वर्कर हैं, तनख्वाह वाले पेमेंट वर्कर हैं। किसी को 30,000 महीने के, एक गाड़ी 10,000 तेरा खर्चा। ऐसे चुनाव जीता जाएगा तो भाई लोकतंत्र का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। ऐसे चुनाव जीता सही आदमी का चुनाव होना ही नहीं, फिर तो गरीब आदमी का चुनाव है ही नहीं, फिर तो पैसे वाले का चुनाव होगा। पैसे वाले ही लड़ेंगे और वो आपकी परवाह करेंगे कि नहीं करें, लेकिन अपने धंधे की परवाह जरूर करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी है और आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। बीजेपी का तो जो हमारे पास मतदाता था, पिछली बार मेरे 56,000 वोट आए, वो तो 3-4 बार हारे हुए हैं, वो तो कहीं दिखने नहीं। वो तो हारे वाला वोट दिखता नहीं है, वो सोचता अगली बार जिताऊंगा, तो वो तो है ही।
और इस बार वो घटनाक्रम हुआ, उससे सारे कांग्रेसी भी 57,000 वोट अपने ही आगे लगे। तो जीत आज के लिए नौजवान है, यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ से नारे लाते हैं। इस बार नारा ही दूसरा लगाते हैं, अब की बार 1 लाख पार, ये नारा लगाते हैं। अब वो यही बढ़ाए इन्होंने, मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, यानी 1 लाख वोट पार करेंगे। तो उसको भी ध्यान रखना, इन बच्चों की बात भी ध्यान रखना, ये नारे लगाते हैं बिना इजाजत के या और वो रही भाई उस हाथीवाड़े की बात, हकीकत बात आप बताऊं, मैं राजनीति करता हूं और 20 साल से चुनाव हार रहा हूँ। ठोकर लग रही है, ठोकर खाने वाले को ज्यादा बुद्धि आती है, आपको बता देता हूँ। जो ठोकर खाता है आराम से, जो पहली बार जीत गया उसको तो पूरी दुनिया हरी दिखती है, पूरी धरती गोपाल की दिखती है। लेकिन जो हारता है उसको पता है आज बसपा का जो चुनाव लेके घूम रहा है ना, उसका भी जो ओरिजिनल वोट है बसपा का, वो आज भी पूर्ण के पास है। क्योंकि पूर्ण ने ही खड़ी करी यहाँ पे बसपा को। बसपा को जानता कौन था? पूर्ण को बसपा को जन्म देने वाला पूर्ण सैनी है। आज भी जो बसपा का मूल वोट है वो उसके पास, जिसके पास टिकट है ना उसके पास नहीं है। आज व्यक्तिगत वोट किसी के पास है तो पूर्ण के पास है। गुमरियाज जी का तो उस टाइम झुंझुनू में जब इलाज होगा तो मेरे हिसाब से 5 पीढ़ी चुनाव लड़ने की सोचेंगे ही नहीं। या तो मुझे ये बात कहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब लोग हमारे समर्थक हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आप लोग इस बातों को समझाने की कोशिश करो कि जिनका बेस वोट ही नहीं है, केडर वोट ही नहीं है, उनके लोग पीछे लग रहे हैं, तो वो एक समाज की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए लग रहे हैं बस। और आप लोगों से यही निवेदन है, ये मेरा परिवार है, सबसे जो भी इधर उधर कोई हो रहा है उसको हम हाथ जोड़ना होगा तो हम जोड़ेंगे। आपसे मानता है तो आप मनाओ, मेरे परिवार के किसी सदस्य से माने तो उनको भी बुलाओ, और सारे संगठित होके और एक जगह मतदान करो पूरी डाणी वाले। जब तो आनंद है, काम करने का भी आनंद आए। एक मुश्त सागड़ू के वोट मिले तो काम करने का भी आनंद आएगा कि भाई एक तरफ अपना परिवार है, काम भी करेंगे, ये विश्वास आप लेके चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।